हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिफ एंड वेलकम टू लर्न बूटस्ट्रैप इन हिंदी। गाइस, आज के अपने इस ट्यूटोरियल में हम बूटस्ट्रैप के टेबल क्लासेस को डिस्कस करेंगे। बूटस्ट्रैप टेबल एक्चुअली जो इसकी क्लासेस हैं वो हमारी एक सिंपल टेबल को जो हम HTML या HTML5 में क्रिएट करते हैं उस टेबल को मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर 5 क्लासेस हैं: टेबल, टेबल स्ट्राइप, टेबल बॉर्डर, टेबल होवर एंड टेबल कंडेंस्ड। एक सिंपल टेबल, एक सिंपल HTML5 की टेबल के अंदर अगर हम इन क्लासेस को कॉल करेंगे या इन क्लासेस का यूज़ करेंगे तो वो उस सिंपल टेबल को थोड़ा मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए हेल्प करेगी। इसके अलावा हम उस टेबल के अंदर अगर हम अपनी एक HTML5 के टेबल को सिंपल बूटस्ट्रैप की टेबल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर कॉन्टेक्चुअल क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं जो और भी ज़्यादा हमारी टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के अंदर मैंने एक सिंपल टेबल क्रिएट की हुई है। इसकी यहाँ पर विड्थ दी हुई है और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी हमने इसको डिस्कस करना है। यहाँ मैंने 3 रोज़ क्रिएट की हुई हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये सिंपल एक टेबल हमने क्रिएट की हुई है HTML के अंदर। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। अब हमें इसी टेबल के अंदर बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं इनका हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहली क्लास को हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल क्लास, और इस क्लास के अंदर टेबल। ठीक है, और इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाते हैं। यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं इसे और ये देखिए, इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये इस क्लास को कॉल करने के बाद हमने सिर्फ यहाँ पे एक क्लास कॉल की है टेबल, और उसको कॉल करने के बाद इसने इसको ऑटोमेटिक थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया है। अब इसके अंदर हम इन सारी 5 क्लासेस को डिफरेंटली यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ये टेबल स्ट्राइप्ड है तो ये क्या करेगी, हमारी इस टेबल के अंदर एक स्ट्राइप्ड क्रिएट कर देगी हमारी टेबल के अंदर। अभी ये एक सिंपल टेबल है। ठीक है, हमें इसके अंदर स्ट्राइप्ड को क्रिएट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर जहाँ पे हमने टेबल लिखा हुआ है एक स्पेस देंगे, उसके बाद में फिर से टेबल लिखेंगे। ठीक है, और हाइफन, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्राइप्ड। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और चलते अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे ये देखिए, ये इसने थोड़ा यहाँ पे इसको पहली जो हमारी रो है उसको इसने थोड़ा सा ग्रे कलर इसके अंदर क्रिएट कर दिया। मीन्स एक स्ट्राइप क्रिएट कर दी है इसने यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड वन नॉर्मल है, फर्स्ट वन स्ट्राइप्ड है, और थर्ड रो हमारी फिर से स्ट्राइप्ड यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसके अलावा इस टेबल के अराउंड बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक ये क्लास है टेबल बॉर्डर। ठीक है, तो टेबल और यहाँ से स्ट्राइप को मैं काट के यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर्ड। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए इसने हमारी पूरी टेबल के अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, हम ऐसे ही सारी इन क्लासेस को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे टेबल बॉर्डर की जगह मैं क्या करता हूँ, होवर कर देता हूँ। मीन्स जब हमारा माउस इस टेबल के ऊपर जाएगा तो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट होगा, होवर इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, ये देखिए, अभी तक वो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अभी हम जिस रो के अंदर भी जा रहे हैं, इस टेबल के जिस रो के अंदर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक होवर इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। और इसके अलावा कंडेंस्ड भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, कंडेंस्ड, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसका हल्का सा इफेक्ट आपको दिखाई देगा, कंडेंस्ड इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल क्लासेस का एक्चुअली हम रो वाइज भी कर सकते हैं और एक एक हम इसके TD के अंदर भी कर सकते हैं, और उसका यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए पहली जो मेरी रो है, ये तो पहले तो रो मेरी ये है जिसको मैंने हेडिंग बनाई हुई है, टेबल हेडिंग, लेकिन इस वाली रो की हम बात कर रहे हैं। इस रो के सारे एलिमेंट, जो ये 3 एलिमेंट है, अगर हमें इन पे कॉन्टेक्चुअल क्लास यूज़ करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस TR के अंदर जाएंगे और सिंपली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
जो भी हमें कॉन्टेक्चुअल क्लास यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए इन्फो यूज़ कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे आइए और ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे इन्फो इस रो के अंदर कॉन्टेक्चुअल क्लास का यूज़ करने के बाद ये फैक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम इस टीआर के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए मैं प्राइमरी यूज़ कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई और आपको चेक करना हो तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डेंजर यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। और एक इंडिविजुअल हम इन टीडी के अंदर भी जाके इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 26 जो यहाँ पे है, इस टीडी के अंदर मैं कोई दूसरा कॉल करना चाहता हूँ, किसी दूसरी कॉन्टेक्चुअल क्लास को कॉल करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे हम, क्लास, और यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे उसका नाम क्या दे देता हूँ, सक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, तो इस टीडी के अंदर, इस टीआर के अंदर हमने डेंजर कॉल किया हुआ है, लेकिन इस टीडी के अंदर हमने सक्सेस को कॉल किया है इस पर्टिकुलर टीडी के अंदर। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वार्निंग, ये देखिए, ये यहाँ पे इसका इफेक्ट एक्चुअली जो पहले हमने टीडी के अंदर कॉल किया था वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये आप इंडिविजुअल टीडी के अंदर भी जाके इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं या कॉन्टेक्चुअल क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम एक दो टीडी के अंदर और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, जैसे क्लास, और यहाँ पे मैं प्राइमरी कॉल कर लेता हूँ। इस टीआर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, डेंजर, लेकिन यहाँ पे हम इस टीडी के अंदर एक कॉल कर रहे हैं, क्लास कॉल कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी। पहली सेकंड टीआर की फर्स्ट टीडी के अंदर, यानी एएसडी के अंदर इसका इफेक्ट दिखाई देगा। ये भी इस कलर से मैच कर रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम कोई और यूज़ कर लेते हैं, जैसे प्राइमरी का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे डिफरेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप इसी तरीके से अपनी इंडिविजुअल रोज के अंदर या इंडिविजुअल टीडी के अंदर कोई भी प्राइमरी क्लास को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या किसी और कॉन्टेक्चुअल क्लास को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको थ्योरी रीड आउट करनी है तो आप यहाँ पे absyntax.com और ये टेबल सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका सिंटैक्स वाइज सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले है। ठीक है गाइस, तो अपने इस ट्यूटोरियल में हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप के बटन्स के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।